बड़ी पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय महल हुआ करता था। उस महल में एक कमरा था जिसमें एक प्राचीन और सुंदर आईना रखा हुआ था। इस आईने के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। गांव के लोग कहते थे कि इस आईने में एक लड़की की आत्मा कैद है, जो बरसों पहले इस आईने में फंसी रह गई थी। कोई उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि आईने के बारे में यह भी मशहूर था कि उसमें एक खतरनाक जादू है। वो लड़की, जिसका नाम आर्या था, बरसों पहले उस महल में अपनी सौंदर्य और मधुर आवाज के कारण मशहूर थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक अजनबी जादूगर से हुई जिसने उसे आईने में कैद कर दिया। आर्या आईने में फंस गई और वर्षों तक उस जादू में जकड़ी रही, महल में बंद उस आईने के पीछे की दुनिया में गुमनाम। गांव में एक युवक, जिसका नाम अर्जुन था, इस रहस्यमय आईने की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। उसे बचपन से ही आईने के पीछे की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे आईने में कोई उसे पुकार रहा हो। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसकी यह जिज्ञासा और गहरी होती चली गई। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अर्जुन महल की ओर चल पड़ा। महल की दीवारें टूटी फूटी थी और वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। महल के अंदर घुसते ही उसे हल्की हल्की ठंडी हवा महसूस होने लगी। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां आईना रखा था। कमरे में दाखिल होते ही अर्जुन ने देखा कि आईना धूल में ढका हुआ था, लेकिन उसकी चमक अब भी किसी रहस्य को छिपाए हुए थी। अर्जुन ने जैसे ही आईने की ओर हाथ बढ़ाया, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अर्जुन चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, पर हिम्मत जुटाई और आईने के पास जाकर ध्यान से सुनने लगा। आवाज साफ हो रही थी, मानो कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। अर्जुन ने धीरे धीरे आईने को साफ किया। आईने में उसे एक सुंदर लड़की का अक्स दिखा, जो उसकी तरफ देख रही थी। वो लड़की आर्या ही थी। आर्या ने अर्जुन को देखा और बोली, तुम मुझे देख सकते हो? बहुत सालों बाद कोई मुझे देख पाया है। कृपया मुझे इस आईने से आजाद करो। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और इस आईने में कैसे फंसी? आर्या ने बताया, मैं इस महल की निवासी थी। एक दिन एक अजनबी जादूगर यहाँ आया और मुझे धोखे से इस आईने में कैद कर गया। तब से मैं यहीं फंसी हुई हूँ। इस आईने में कैद होकर मैं जादूगर के श्राप में बंध गई हूँ। अर्जुन ने पूछा, मैं तुम्हें कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? आर्या ने उसे एक उपाय बताया, इस आईने का श्राप सिर्फ तब टूट सकता है जब एक सच्चा दिल वाला इंसान इस पर पूरा विश्वास और साहस के साथ अपने मन की सच्ची भावना को आईने में झलके। तभी जादूगर के श्राप से मुझे मुक्ति मिलेगी। अर्जुन ने सोचा और अपनी सारी हिम्मत बटोरकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आर्या। पर मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर पाऊंगा? आर्या ने उसे बताया कि महल के अंदर एक पुरानी किताब है, जिसमें वो जादू की विधि लिखी है, जिससे आईने का श्राप तोड़ा जा सकता है। लेकिन वो किताब महल के सबसे गहरे तहखाने में छिपी हुई है और उसे पाने के लिए कई खतरनाक रास्तों को पार करना पड़ेगा। अर्जुन ने बिना किसी डर के किताब की खोज में जाने का निर्णय किया। वो गहरे तहखाने में उतरा, जहां घना अंधेरा और चारों ओर डरावनी आवाजें थीं। चलते चलते उसे एक बड़े दरवाजे के पास एक किताब दिखाई दी। ये वही जादुई किताब थी। उसने किताब उठाई और श्राप को तोड़ने की विधि पढ़ी। किताब के अनुसार अर्जुन को एक मोमबत्ती जलानी होगी और सच्चे दिल से आर्या की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। अगर उसकी भावना शुद्ध होगी, तो आईने का जादू टूट जाएगा। अर्जुन वापस आईने के पास आया,
उसने मोमबत्ती जलाई और अपनी आंखें बंद कर सच्चे मन से प्रार्थना की, ओ ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं इस मासूम आत्मा को मुक्ति दिला सकूं। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैली, आईना धीरे धीरे कांपने लगा। आईने पर जमी धूल झड़ने लगी और एक तेज आवाज के साथ आईना टूट गया। उसी समय एक प्रकाशपुंज बनकर आर्या बाहर आ गई। उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। वो मुक्त हो चुकी थी। अर्जुन को देखते हुए आर्या ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे साहस और सच्चे दिल के कारण ही आज मैं इस श्राप से मुक्त हो पाई हूँ। आर्या और अर्जुन महल से बाहर निकल आए और उस दिन से गांव में यह कहानी मशहूर हो गई कि कैसे अर्जुन ने अपने साहस और सच्चे प्रेम से एक आत्मा को मुक्त किया। ऐसे ही और दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइबर्स करें।